प्यारे बच्चों, मैं BL चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, इसके पूर्व हमने डी ब्रोगली के द्रव्य तरंग के बारे में जाना था। आइए आज हम इन द्रव्य तरंगों के प्रायोगिक प्रदर्शन के बारे में जानेंगे। और इनका प्रायोगिक प्रदर्शन किया था सन 1927 में डेविसन और जर्मन नामक वैज्ञानिकों ने। उनकी प्रायोगिक व्यवस्था का आप चित्र देख रहे हैं। इसमें एक लो टेंशन की बैटरी है जिसके द्वारा एक फिलामेंट टेप को वैद्युत विधि से गर्म किया जाता है। वास्तव में यह फिलामेंट टंगस्टन धातु का होता है। तपानिक उत्सर्जन की विधि से इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को समांतरकारी छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। इस समांतरकारी छिद्र के किसी प्लेट और फिलामेंट टेप के बीच लगभग 50 वोल्ट का त्वरक विभव आरोपित किया जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक पतले किरण पुंज के रूप में तीव्र वेग से बाहर निकलते हैं। इन इलेक्ट्रॉन किरण पुंज को निकिल के क्रिस्टल के फलक 111 पर आपतित किया जाता है। और बच्चों, ब्रेग के एक्स किरण विवर्तन से हमें मालूम है कि निकिल क्रिस्टल के परमाणुओं के जो विभिन्न लेयर्स होते हैं, इनके बीच एक अंतराल होता है। ब्रेग ने इस अंतराल का मान 0.91 एंगस्ट्रॉम प्राप्त किया था। ये अंतराल ग्रेटिंग अंतराल की तरह कार्य करते हैं। इस प्रकार निकिल क्रिस्टल एक ग्रेटिंग की तरह व्यवहार करता है। चूंकि इलेक्ट्रॉनों से तरंग संबद्ध होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन तरंगों का सभी दिशाओं में विवर्तन होता है। इन विवर्तित इलेक्ट्रॉन तरंगों के मापन के लिए एक वृत्तीय स्केल एज पर घूम सकने वाले संसूचक डी का प्रयोग किया जाता है। संसूचक डी को अलग अलग स्थितियों में रखकर विवर्तित इलेक्ट्रॉन की तीव्रता का मापन किया जाता है। वास्तव में यह संसूचक फैराडे सिलेंडर से जुड़ा हुआ एक धारामापी होता है। तो अलग अलग फाई के लिए आई का मान, इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता का मान ज्ञात किया जाता है और त्वरक विभव के मान को बदल कर आई तथा फाई के बीच ग्राफ खींचते हैं। तो ये ग्राफ आप 40 वोल्ट के त्वरक विभव के लिए देख रहे हैं। तो यह ग्राफ जो है एक स्मूथ वक्र है। इसमें कहीं पर कोई उभार नहीं है, लेकिन त्वरक विभव को 44 वोल्ट पर रखने से एक छोटा सा उभार प्राप्त होता है। 48 वोल्ट के त्वरक विभव पर इस उभार का मान बढ़ जाता है और 54 वोल्ट के त्वरक विभव पर इस उभार का मान सबसे अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 54 वोल्ट के त्वरक विभव और फाई बराबर 50 अंश के लिए उभार का मान सर्वाधिक है। अर्थात इस स्थिति में सबसे अधिक तीव्र विवर्तन होता है। इसके बाद इस त्वरक विभव के मान को 60 वोल्ट कर देने से इस उभार का मान कम होने लगता है। पूरे उपकरण को उच्च निर्वात में रखा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि सर्वाधिक उभार की स्थिति या तीव्र विवर्तन की स्थिति फाई बराबर 50 अंश और त्वरक विभव बराबर 54 वोल्ट है। तो अब डेविसन और जर्मर ने दो तरीकों से इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग दैर्ध्य का मापन किया। पहला तरीका, उन्होंने डी ब्रोगली के तरंग दैर्ध्य के सूत्र से तरंग दैर्ध्य का मापन किया। और ये सूत्र आप जानते हैं कि लैम्डा बराबर √150/V एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें V बराबर 54 रखने से जो लैम्डा का मान प्राप्त होता है वह है
1.67 एंगस्ट्रॉम। अब इसके बाद ब्रेग के समीकरण से उन्होंने तरंग दैर्ध्य का मापन किया। तो इसमें आप निकिल क्रिस्टल के 3 लेयर यहाँ पे देख रहे हैं। प्रथम लेयर से जो तरंग आपतित और परावर्तित होता है उसके मार्ग हैं ABC। इसी प्रकार उसके जस्ट नीचे वाले लेयर से जो तरंग आपतित और परावर्तित होता है उसके मार्ग हैं DEF। यहाँ पर यदि B से E को मिला दें और B से ही DE और EF पर क्रमशः लंब BG और BH डालें तो 2 सर्वांगसम त्रिभुज प्राप्त होते हैं। इन सर्वांगसम त्रिभुजों में GE और EH के मान बराबर होंगे। GE का मान त्रिभुज समकोण त्रिभुज BGE में होगा D sin थीटा, और इतना ही EH का मान होगा। इस प्रकार ऊपरी फलक से परावर्तित प्रकाश और आंतरिक फलक से परावर्तित तरंग के बीच का जो पथांतर है यह GE प्लस EH यानी 2GE बराबर 2D साइन थीटा होगा। इन दोनों परावर्तित इलेक्ट्रॉन तरंग के बीच विवर्तन होता है। और बच्चों, आपको मालूम है कि व्यतिकरण और विवर्तन में कोई खास अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि व्यतिकरण में 2 अलग अलग कला संबद्ध स्रोत आपस में अध्यारोपण करते हैं, जबकि विवर्तन में एक ही प्रकाश स्रोत के अलग अलग बिंदुओं से जलने वाले तरंगाग्र अध्यारोपित होते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति के लिए जो पथांतर 2D साइन थीटा है इसका मान λ/2 का समगुणक होना चाहिए, यानी 2D साइन थीटा बराबर 2n λ/2 बराबर होगा n लैम्डा। यहाँ पे थीटा, इसको हम क्रिस्टल पर पृष्ठ सर्पी कोण कहते हैं, और यह वह कोण है जो फलक और आपतित किरण तथा फलक और परावर्तित किरण के बीच बनता है। ये दोनों ही कोण का मान थीटा होता है। तो इस प्रकार आप फलक पर आप देख रहे हैं थीटा 2 बार है और 1 बार फाई है। इन तीनों का योग 180 अंश होगा, यानी 2 थीटा प्लस फाई बराबर 180 अंश, या थीटा बराबर 180 अंश माइनस फाई बटे 2। इसमें फाई बराबर 50 अंश रखेंगे तो थीटा का मान 65 डिग्री प्राप्त होता है। ब्रेग के समीकरण से 2D साइन थीटा बराबर n लैम्डा में n बराबर 1, यह प्रथम विवर्तन फ्रिंज जो कि दीप्त होता है उसके लिए है। तो n बराबर 1 और थीटा बराबर 65 डिग्री रखने से लैम्डा का मान प्राप्त होता है 2 इंटू 0.91 इंटू साइन 65 डिग्री, और इसका मान कैलकुलेट करें तो हमें प्राप्त होता है 1.65 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार आप देखते हैं कि डी ब्रोगली के सूत्र से और ब्रैग के सूत्र से जो तरंग दैर्ध्य का मान प्राप्त होता है यह लगभग पूरी तरह से समान है, और इस प्रकार इससे इलेक्ट्रॉन पुंज की, जो कि एक कण है, की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। धन्यवाद बच्चों।